तथा ही, जैसे कि कहते हैं स्निग्धम वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्बयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि तत् सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। अब यहाँ पर जो मुख्य मूल जो वाक्य है वो ये है कि कामी स्वतां पश्यति। पश्यति मतलब देखता है। कौन देखता है? तो कामी। जो कामी होता है वो केवल स्वतां पश्यति, अपने अनुसार ही सबको सोचता है, अपने अनुसार ही सबको देखता है। जो उसके मन में चल रहा होता है वो सोचता है कि और लोग भी यही सोच रहे हैं, अपने जैसा ही सबको समझता है। कामी स्वतां पश्यति। उसका उदाहरण देते हैं नाना प्रकार से। कैसे? कहते हैं कि तया, ऊपर वाली लाइन में तया तया नयने प्रेरयन्त्या तया नयने प्रेरयन्त्या तया मतलब शकुंतलया, शकुंतला के द्वारा नयने प्रेरयन्त्या, नयनों को, आँखों को प्रेरित करते हुई और अन्यतः स्निग्धम वीक्षितम, दूसरी तरफ स्निग्धम अर्थात बड़े चाव से, वीक्षितम मतलब देखा, तया वीक्षितम उसने देखा, अन्यथा मतलब दूसरी तरफ, दूसरी तरफ उसने देखा। कैसे देखा? स्निग्धम वीक्षितम अर्थात बड़े चाव से उसने दूसरी तरफ देखा। कैसे? कैसी है वह? कैसे है? तो कहते हैं नयने प्रेरयन्त्या, आँखों को प्रेरित करती हुई अर्थात जबरदस्ती, दूसरी तरफ जबरदस्ती उसने बड़ी प्रेम, बड़ा चाव से देखा। तो यत वीक्षितम, तो नयने प्रेरयन्त्या तया अन्यतः अपि यत स्निग्धम वीक्षितम, जो उसने अत्यंत चाव से या चाह से दूसरी तरफ देखा। और दूसरा वाक्य कहते हैं नितंबयोः गुरुतया, नितंब कहते हैं कटिप प्रदेश को, कमर भाग को। तो नितंब के गुरुता की वजह से, भारीपन के कारण और विलासात इव, कमर की कटी भाग के भारीपन की वजह से या स्थूलता के कारण विलासाद इव, विलासपूर्वक, विलासपूर्वक जो यच्च यातम, जो गई, अर्थात कमर के भारीपन की वजह से, कटी प्रदेश के भारीपन की वजह से और विलासपूर्वक, विलासादिव अर्थात विलास से तात्पर्य यहाँ कहीं कहीं कटाक्ष और भ्रू विक्षेप की क्रिया से भी
तात्पर्य लगाया गया है यहाँ पर। तो विलासाद इव अर्थात विशेष रूप से देखती हुई, मन यच्च मंदम यातम, जो धीरे धीरे वह गई। और तीसरी बात कहते हैं माँ गा मत जाओ इति, माँ गा इति उपरुद्धया, अर्थात मत जाओ ऐसा उपरुद्धया अर्थात मना किए जाने पर भी जो सासूय मुक्ता सखी असूया पूर्वक अर्थात ईर्ष्या पूर्वक जो उसने सखी से बात की, अर्थात सखियों के द्वारा मना किए जाने पर जो ईर्ष्या पूर्वक उससे बात की, इन सभी हाव भाव से ऐसा लगता है कि सर्वम तत्किल मत परायणम अहो। अहो, ये जो तीनों बातें हैं, इन तीनों से ऐसा लगता है कि वह तीनों चीज़ें बिल्कुल मत परायणम, मेरे लिए ही हुआ, मेरे लिए ही किया गया, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो कालिदास कहते हैं कामी स्वताम पश्यति, जो कामी होता है, जो विषयाभिलाषी होता है, वह सब कुछ अपने अनुरूप ही सोचता है, संभावना करता है। तो भले ही शकुंतला की दृष्टि अपने आप गई हो, कहीं और गई हो, लेकिन वह सोच रहा है कि वो मेरी तरफ ही है। भले ही वो कटि प्रदेश के भारीपन की वजह से धीरे धीरे चल रही हो, लेकिन दुष्यंत सोचता है कि मेरे कारण ही वह धीरे जा रही है। सखियों के मना करने पर ईर्ष्यापूर्वक जो उनसे बात करती है, तो दुष्यंत को लगता है कि वह मेरे लिए ही ऐसा कर रही है। तो इस तरह से सर्वम तत्किल मत परायण महो, जो कुछ भी उसने हाव भाव दर्शाए वो सब मेरे अनुसार ही हुआ। अहो कामी स्वताम पश्यति, कामी लोग अपने अनुसार ही सोचा करते हैं। तो विदूषका कहता है तथा स्थित एव, वैसे ही काष्ठ के डंडे पर अपने आप को संभाले हुए बोलता है भो वयस्य, अरे मित्र, न मे हस्तपादाः प्रसरन्ति, कहीं कहीं न मे हस्तपाद प्रसरति ऐसा भी है, एक वचन का भी प्रयोग है, दोनों हो सकता है। मेरे हाथ पैर हिल डुल नहीं रहे हैं, फैल नहीं रहे हैं, मतलब हिल डुल नहीं रहे हैं, इतना दर्द है इनमें कि ये हिल डुल नहीं पा रहे हैं। इसलिए तद वाचा मात्रेण जयी क्रियते, इसलिए केवल वाणी मात्र से मैं आपका जयकार, आपकी जयकार करता हूँ। जयी क्रियते, जयतु भवान, आपका जय हो। तो राजा कहता है कुतोयम गात्रोपघातः, यह गात्रोपघात, गात्र कहते हैं शरीर को, उपघात कहते हैं चोट लगना या टेढ़ा दिखना, अंग भंग होना, इस अर्थ में है। कुतोयम गात्रोपघातः, ये तुम्हारा अंग भंग कैसे हो गया? तो विदूषक कहता है कुतः किल, आप पूछ रहे हैं कहाँ, कैसे? स्वयं अक्षाकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, मतलब आँखों को स्वयं चोट पहुँचा करके आँखों में कोई कुछ डाल दे और फिर पूछे कि तुम्हारे आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं,
ये तो वैसी ही बात हो गई। स्वयं अक्षाकुलीकृत्य, अक्षि आकुलीकृत्य, अक्षाकुलीकृत्य, यानी आँखों को चोट पाऊँ। आज आँखों को खोद करके और कोई पूछे कि तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं, तो कहता है, राजा कहता है, न खल्ववगच्छामि। हे मित्र, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो तुम। तो विदूषक कहता है, भो वयस्य, अरे मित्र, यद वेतसः कुब्जलीलाम विडम्बयति। अरे बेत का जो पौधा कुब्जलीलाम अर्थात टेढ़ा जो होता है, जो टेढ़ा दिखता है बेत का पौधा, वो क्या स्वतः दिखता है? अपने आप वैसा झुका हुआ दिखाई देता है? या तत्किमात्मनः प्रभावेण उत नदी वेगस्य। तो बेत जो झुकता है, क्या वो अपने कारण झुकता है अथवा नदी के प्रवाह के वजह से झुकता है? भोवयस्य यद वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किमात्मनः, क्या वो अपने से होता है? आत्मनः प्रभावेण, अपने प्रभाव से होता है। उत अथवा नदी वेगस्य, नदी वेग के कारण वो झुकता है। तो राजा कहता है, नदी वेगस तत्र कारणम। भाई वहाँ तो नदी वेग ही कारण होता है। बेत की जो छड़ी है वो तो नदी की कारण के वजह से जो है, नदी की वजह से वो टेढ़ा होता है। तो विदूषक कहता है, ममापि भवान, तो मेरे भी अंग भंग के कारण आप हैं। तो राजा कहता है, कथमिव, मैं कैसे हूँ भाई? तो विदूषक कहता है, एवं राजकार्याण्युज्झित्वा, इस तरह से राज्य कार्य को छोड़ करके, उज्झित्वा कहते हैं छोड़ करके, तादृशे आकुल प्रदेशे, ऐसे वन प्रदेश में, जो हिंसक जो वन प्रदेश है, आकुल प्रदेश है, ऐसे हिंसक प्रदेश में वनचर वृत्ति ना, वनचर वृत्ति कहते हैं वनवासी की तरह, वनवासी के तरह आचरण करने वाले। तो वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यमिति, जो आप वनचर वृत्ति, वनवासी या जंगली की तरह जो व्यवहार कर रहे हैं, त्वया भवितव्यमिति, क्या आपको ये उचित है? यत् सत्यम प्रत्यहम, और जो सही बात है, यत् सत्यम प्रत्यहम, प्रतिदिन श्वापद समुत्सारणैहि, श्वापद कहते हैं हिंसक पशु को, हिंसक पशुओं को समुत्सारणे अर्थात हाँकने में, हाँकते समय, हाँकते रहने से, संक्षोभित संधि बंधानम, मेरे जो संधि बंध हैं अर्थात मेरे जो हड्डियों के जो जोड़ हैं वो क्या हो गए हैं? संक्षोभित हो गए हैं, अर्थात अत्यंत ढीले हो गए हैं, जिससे मम गात्राणाम एनीशोस्मि, अनीशोस्मि होना चाहिए, मम गात्राणाम अनीशोस्मि, ए गलत हो गया है, मम गात्राणाम मनीषोस्मि, अर्थात मैं अपने शरीर का स्वामी खुद ही नहीं रहा। गात्राणाम अनीशः, अनीशः न ईशः अनीशः, मैं अपने शरीर का स्वामी अब खुद ही नहीं रहा। मेरा शरीर इतना थक गया है, हड्डियों के जोड़ इतने ढीले पड़ गए हैं कि मैं अपने शरीर का स्वामी अब नहीं रहा, अर्थात मैं जो चाहता हूँ कि शरीर ऐसे काम करे तो वो काम नहीं कर रहा है, संवृत्तः हो गया है। अनीशोस्मि संवृत्त, अर्थात मैं उसका मालिक अब नहीं रह गया हूँ, ऐसा लग रहा है। तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितुम मामेकाहमपि तावद विश्रमितुम, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे
विसर्जितुं माम एकाहम अपि, मुझे एक दिन का भी विश्राम करने के लिए मौका प्रदान करें। विसर्जितुम मतलब छोड़ दें, माम मतलब मुझे, एकाहम अपि, एकाहम कहते हैं एक दिन के लिए, अपि मतलब भी, एकाहम अपि तावद विश्रमितुम, एक दिन के लिए विश्राम करने के लिए आप मुझे छोड़ दें, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ। तो राजा कहता है स्वगतम, मन में ही सोचता है, अयम चैवम आह, अयम च एवं आह, यह भी ऐसा बोल रहा है, यह भी ऐसा बोल रहा है। ममापि, और मेरी भी क्या स्थिति है, तो ममापि कर्णवसुताम अनुस्मृत्य मृगया विक्लवम चेतः, और मेरा भी कर्णवसुता अर्थात कर्ण की जो सुता है अर्थात पुत्री है शकुंतला, उस शकुंतला का स्मरण करने से या शकुंतला का स्मरण करते हुए करके मृगया विक्लवम चेत, मृगया अर्थात शिकार से विक्लव हो गया है मेरा जो चित्त है, जो मेरा मन है, अब शिकार करने का होता नहीं है, अब शिकार करने की इच्छा नहीं होती है, शिकार के नाम पर मेरा मन बेचैन हो उठता है। विक्लवम चेतः कुतः, क्यों भाई, तो कहते हैं न नमयि तुम अधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकम मृगेषु सह वसति मुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। कहता है मृगेषु, उन मृगों पर मुझे धनुष चढ़ाने की इच्छा नहीं होती है जिन मृगों ने हमारी प्रियतमा शकुंतला को क्या किया है, उपदेश किया है। किस चीज़ का उपदेश किया है, तो आँखों को नचाने का या देखने का उपदेश किया है इन मृगों ने, इसलिए इन मृगों के ऊपर अब मुझे धनुष चढ़ाने की इच्छा नहीं होती। वही कहते हैं अधिज्य आहित सायकम इदम धनु, अर्थात जिस पर डोरी चढ़ी हुई है, जिस पर डोरी चढ़ी हुई है ऐसा आहित सायकम, और जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, ऐसे धनुष का विशेषण बन रहा है। धनु कीदृशम धनु, तो कहते हैं अधिज्यम, अधिज्यम अर्थात जिस पर ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। और कैसे हैं आहित सायकम, जिस पे सायक अर्थात बाण भी चढ़ा हुआ है, ऐसा जो धनु है। तो अधिज्य आहित अधिज्यम आहित सायकम इदम धनु मृगेषु नमयितुम न शक्तः अस्मि, मृगों के ऊपर नमयितुम अर्थात चलाने के लिए न सकता अस्मि, समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों भाई, तो कहते हैं यही ही प्रियायाः सह वसतिम उपेत्य, जिन मृगों ने प्रिया के साथ सहवसतिम अर्थात प्रिया के सहवास सानिध्य प्राप्त करके मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव, उत्प्रेक्षा किया है। मुग्ध विलोकितोपदेशा मतलब क्या कहते हैं, मुग्ध कहते हैं मधुरता से देखने की शिक्षा मानो प्रदान की हो। शकुंतला जो इतनी मधुर ढंग से देखती है, वो उसका देखना इन मृगों ने ही सिखाया है, इसलिए इन मृगों के ऊपर अब धनुष उठाने की इच्छा नहीं होती है।
तो प्रियायाः सहवसतिम उपेत्य यैः मुग्ध विलोकितोपदेशः इव कृतः या कृत इव। प्रिया के सानिध्य में रह करके जिन्होंने उसको मधुरता के साथ, सुंदरता के साथ देखने की ट्रेनिंग दी हो, शिक्षा दी हो, उपदेश किया हो, ऐसे मृगों के ऊपर मुझे बाण या धनुष तानने की इच्छा नहीं होती है। विदूषक कहता है, राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा का मुख देख के कहता है, अत्र भवान किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते। अच्छा, तो आप जो है हृदय में कुछ रख करके हृदय में ही सोच रहे हैं, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, यानी मेरी बात आप नहीं सुन रहे हैं और मन ही मन आप कुछ सोच रहे हैं। किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयते, कुछ हृदय में ही रख करके मंत्रणा कर रहे हैं। इसका मतलब है अरण्ये मया रुदितम आसीत, क्या मैं जंगल में रोया था? ये भी एक मुहावरा है, अरण्ये मया रुदितम आसीत। वैसे व्यक्ति के सामने प्रार्थना करना जो सुनता न हो, उसके लिए कहा जाता है अरण्ये मया रुदितम आसीत, मैंने अरण्य में रोया था। जैसे अरण्य में रोने पर कोई सुनता नहीं है, वैसे यह व्यक्ति अरण्य के सदृश है, जो कितना भी कहा जाए को सुनता नहीं है। तो एक मुहावरा है, अरण्ये मया रुदितम आसीत। तो राजा सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ कहता है, किमन्यत अनतिक्रमणीयम में सुहृदवाक्यमिति स्थितोस्मि, क्या मैं अपने मित्र की बात कभी टाल सकता हूँ? तो कहता है, क्या मित्र के वचन उल्लंघनीय नहीं है, यही सोचकर चुपचाप खड़ा हूं। किमन्यत अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम, सुहृद वाक्यम अनतिक्रमणीयम अर्थात उल्लंघन करने योग्य नहीं है। अतिक्रमण उल्लंघन करना, अनतिक्रमण यानी उल्लंघन न करना। तो सुहृद वाक्यम में अनतिक्रमणीयम अर्थात मेरे मित्र की जो बात है वो अतिक्रमण करने योग्य नहीं है, ऐसा ही सोच करके ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ और खड़ा हूँ। सुहृद वाक्यमिति स्थितोस्मि। विदूषकः चिरम जीव, आप जो है दीर्घायु हों, आयुष्मान हों। इति गंतुम इच्छति, ऐसा कह करके, इसका मतलब है कि विदूषक समझता है कि मुझे परमिशन मिल गया एक दिन का विश्राम करने के लिए। इति गंतुम इच्छति, ऐसा करके वो इति गंतुम इच्छति। तो राजा वयस्य तिष्ठ सावशेषम में वचः, अरे मित्र रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं है। सावशेषम, अवशेषेन सहितम सावशेष, अर्थात अभी मेरी बात बची हुई है, पूरी नहीं हुई है। तो विदूषक कहता है आज्ञापयतु भवान, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो राजा कहता है विश्रांतेन भवता ममापि अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम। विश्रांतेन भवता, जब आप विश्राम कर लीजिएगा तो ममापि, मेरा भी, अनायासे कर्मणि अर्थात जिसमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, ऐसे कर्म में मेरी सहायता करिएगा। अर्थात अत्यंत जो सरल मेरा कार्य है उसमें मेरी सहायता करिए, सहायक बनिएगा। तो विदूषक कहता है किम मोदक खंडिकायाम, क्या लड्डू खाने में मुझे सहायता करनी है? तेन ही अयम सुगृहीत क्षणः, तब तो मैंने स्वीकार कर लिया। तो राजा कहता है यद वक्ष्यामि, जो कहूँगा, जिस कार्य के लिए मैं कहूँगा उस कार्य में आप मेरी सहायता करिएगा।
और फिर कहता है कह कोत्र भो, अरे कौन है भाई यहाँ, और वो किसी द्वारपाल को बुलाना चाहता है। फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़े। नमो नमः।